कभी भाजपा द्वारा सार्वजनिक डोमेन में लाया गया यह गाना आज नीतीश कुमार पर पूरी तरह से चरितार्थ होता दिख रहा है। बिहार में बहार नहीं, बिहार में सत्ता बनाने में भी भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार फिर पलट गए हैं और इस बार ऐसा पलटे हैं कि वो शायद ही अब कभी उठ पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि आखिर आरजेडी प्लस कांग्रेस के होने जा रहे नीतीश कुमार ने उनसे सौदा क्या किया है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और पलटू राम पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दरअसल लोभ की राजनीति करते करते नीतीश कुमार ने न केवल अपनी सुशासन बाबू वाली छवि को कुशासन बाबू वाली छवि में परिवर्तित किया है, बल्कि अपनी लोकप्रियता को भी अंधकार में डाल दिया। आलम यह है कि बिहार विधानसभा में जदयू अंकीय गणित के मुताबिक तीसरे नंबर की पार्टी है, पर अभी भी इनकी महत्वाकांक्षाएं पहले नंबर की पार्टी वाली है। एनडीए गठबंधन से अलग होने के साथ ही नीतीश कुमार ने सरकार बनाने के लिए आरजेडी से गठबंधन कर लिया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होंगे। अगर आपको लगता है कि यह एकाएक हुआ है तो आप गलत हैं। पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच कई बार बंद कमरे में मुलाकातें हुई थी और तभी से इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि नीतीश पलटी मार सकते हैं, और आज वही हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि वर्ष 2015 से 2017 तक जदयू, आरजेडी और कांग्रेस सरकार के 3 घटक थे। तब नीतीश कुमार इस गठबंधन को लात मारकर पुनः भाजपा के साथ जुड़ गए थे। यह सब उसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से हुआ जो नीतीश कुमार जन्म जन्मांतर से पाले बैठे हुए थे। बस समय एक बार पुनः अपने आप को दोहरा रहा है और नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में लगे पलटू राम के टैग को जीवंत कर रहे हैं। अब उस सौदे या डील को समझ लें जो नीतीश की जदयू और आरजेडी प्लस कांग्रेस के बीच हुई है, ताकि एनडीए गठबंधन की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई जाए। पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार एक बार पुनः सीएम बने रहेंगे और अगले चुनाव अर्थात 2025 तक उन्हीं के हाथ में कमान रहेगी। यहाँ एक अहम पेंच यह है कि सीएम भले ही नीतीश कुमार बनेंगे, पर सभी अहम मंत्रालय लालू के होनहार पुत्र तेजस्वी और आरजेडी प्लस कांग्रेस के पास रहेंगे। यह तो हुआ नीतीश का पहला सरेंडर। यहाँ संभावना यह भी है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश उतरेंगे और दिल्ली की राजनीति की ओर कदम बढ़ाकर सांसद बनेंगे और राष्ट्रीय राजनीति की अपनी महत्वाकांक्षा को भुनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो वर्ष 2025 में ढोल मंजीरे के साथ नीतीश के स्थान पर लालू के लाल तेजस्वी यादव को लॉन्चिंग मिल जाएगी। ज्ञात हो कि नीतीश कुमार के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। जिस कुर्मी समुदाय से वो स्वयं आते हैं उसकी राज्य भर में कुल 2% की आबादी है। ऐसे में न नीतीश पर कल कोई निर्धारित वोट बैंक था, न आज है, न आगे कभी रहने वाला है। जो फैक्टर नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहा है वो स्वयं उनके विधायकों का असंतोष और भाजपा के प्रति झुकाव है। नीतीश को सदा से यह भय रहा है कि उनकी पार्टी के विधायक भाजपा के पक्ष में जा सकते हैं। ऐसे में बमुश्किल तीसरे नंबर की पार्टी बने रहना भी नीतीश कुमार को अभाव का एहसास करा रहा है। यह सब नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता के कारण ही हुआ है। यदि वो वास्तव में सुशासन बाबू वाली छवि के साथ चलते रहते तो न ही उनकी लोकप्रियता में कमी आती और न ही उनके माथे पर पलटू राम का टैग लगता। यूं तो नीतीश स्वयं ही बीते विधानसभा चुनाव में रैलियों में चिंघाड़ चिंघाड़ कर यह कह रहे थे कि यह उनका आखिरी चुनाव है, पर यह सर्वविदित है कोई भी नेता आराम से बैठने या संन्यास की बात ऐसे ही नहीं करता। राज्य स्तर पर खत्म हो चुकी साख के बावजूद नीतीश कुमार आज भी राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं को स्थापित करने के सपनों को पानी देते रहते हैं। यह संन्यास और बैठने की बात के पीछे आगामी भविष्य में किसी भी तरह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने की ख्वाब को नीतीश आज भी हवा देते रहते हैं। वो कैसे भी परिपूर्ण हो, पर नीतीश पलटू राम बनकर राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बनना चाहते हैं, जिस पर लोग सिर्फ हंस सकते हैं। संजीदगी से लेना तो बहुत दूर की बात है। तो कुछ इस तरह नीतीश उर्फ पलटू राम अपनी सियासी बिसात बिछाने के लिए पुनः आरजेडी के शरणागत हो गए हैं और पुनः औने पौने दाम में अपना जमीर बेच दिया है।